अकबर बीरबल की अनोखी कहानी। नाई का चैन। मुगल साम्राज्य के दिल में बसी दिल्ली की शानदार राजधानी, जहां ताजमहल जैसी इमारतें तो थे, लेकिन लाल किले की ऊंची दीवारें और शाही महल की चमचमाती संगमरमर की फर्शें हर आने वाले को चकाचौंध कर देती थी। ये साल था 1556 का, जब बादशाह अकबर का शासन अपने पूरे जोश में था। अकबर एक जवान और तेज तर्रार बादशाह, जिनकी उम्र अभी महज 13 साल की थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी समझ और दिल में न्याय का जज्बा साफ झलकता था। वो न सिर्फ योद्धा थे, बल्कि एक विचारक भी, जो अपने दरबार में हर तरह के सवालों का जवाब ढूंढते थे। उनके दरबार में नौरत्नों की तरह चमकते हुए बीरबल थे, वजीर आजम, जिनकी चालाकी और हास्य बुद्धि मशहूर थी। बीरबल का असली नाम था महेश दास, लेकिन अकबर के दरबार में वो बीरबल के नाम से ही जाने जाते थे। वो हमेशा सादा कपड़ा पहनते, लेकिन उनकी बातों में इतनी गहराई होती कि बादशाह भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। दरबार में एक शातिर मंत्री था, जिसका नाम था मीर खान। वो चापलूसों का सरदार था। लंबा चौड़ा कद, काली दाढ़ी और चालाक आंखें, यही उसकी पहचान थी। मीर खान को बीरबल से जलन होती थी। क्यों ना हो, बीरबल की हर चालाकी बादशाह को हंसाती थी, जबकि मीर खान की चापलूसी कभी कभी उल्टी पड़ जाती। वो सोचता रहता, ये बीरबल क्यों इतना चतुर है, एक दिन इसे सबक सिखाऊंगा। दरबार में अन्य दरबारी भी थे, कुछ वफादार, कुछ मौकीचलू। वो सब शाही सिंहासन के चारों ओर खड़े होकर बादशाह की एक झलक पाने को बेताब रहते थे। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली रहती और सिपाहियों की तलवारें चमकती। दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक धूप भरी सुबह, शाही दरबार गहमा गहमी से भरा था। सूरज की किरणें लाल खिड़कियों से झांक रही थी और बाहर बाजारों में व्यापारी चिल्ला रहे थे। अंदर बादशाह अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। सिंहासन के ऊपर एक छत्र चढ़ा था, जो मोतियों से जड़ा हुआ था। अकबर का चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। दाहिनी तरफ बीरबल खड़े थे, सफेद सोगा पहने, हाथ जोड़े हुए और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते जैसे कोई राज जानते हो। बाईं तरफ मीर खान खड़ा था, उसकी आंखें बीरबल पर टिकी हुई थी, जैसे कोई शिकारी शिकार को घूर रहा हो। अन्य दरबारी चुपचाप खड़े थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। हवा में तनाव था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अचानक मीर खान ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। वो हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं कब से कह रहा हूँ कि ये बीरबल आपकी शान के खिलाफ है। कल इन्होंने फिर खुले बाजार में आपका मजाक उड़ाया। उसकी आवाज दरबार में गूंजी और सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। मीर खान का चेहरा लाल था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। वो जानबूझकर ये बात उठा रहा था, क्योंकि कल बाजार में बीरबल ने एक चुटकुला सुनाया था बादशाह के वजन पर, लेकिन वो चुटकुला तो सीख देने वाला था कि बादशाह को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मीर खान ने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मजाक मंत्री जी, बीरबल के मजाक में हमेशा कोई ना कोई सीख छुपी होती है। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन आंखों में जिज्ञासा थी। वो बीरबल को जानते थे, वो कभी बेवजह मजाक नहीं करता। लेकिन मीर खान रुका नहीं। वो आगे झुककर फुसफुसाहट के साथ लहजे में बोला, सीख नहीं जिले इलाई, ये तो सीधा सीधा अपमान है। जब मैं बाजार से गुजर रहा था तो लोग कह रहे थे, हमारे बादशाह का वजन इतना बढ़ गया है कि वो किसी पहाड़ से कम नहीं। बीरबल के किसी पुराने चुटकुले की वजह से ये आपके बादशाही पर दबा है। मीर खान की आंखों में चमक थी, जैसे वो जीत का स्वाद चख रहा हो। अन्य दरबारी सांस रोककर सुन रहे थे। कोई कोई बीरबल की तारीफ देखकर सिर हिला रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में ना थी। अकबर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उनकी मूंछें तन गई और भौहें सिकुड़ गई। गुस्सा उनके चेहरे पर लहर की तरह फैल गया। वो बादशाह थे और बादशाह का अपमान, ये बात उनके दिल को छू गई।
मुंह से कोई आवाज ना निकली, लेकिन आंखों से आग बरस रही थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की मुस्कान भी फीकी पड़ गई। अकबर ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोले, बीरबल, क्या यह सच है कि तुमने हमारे वजन पर टिप्पणी की? उनकी आवाज में एक ठंडक थी जो सबको कंपा गई। बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़े और बोले, जहाँपनाह, मैंने तो बस। लेकिन अकबर ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उनका क्रोध अब उफान पर था। बहुत हुआ, तुमने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया है। आज हम तुम्हें सज़ा सुनाते हैं जो किसी दरबारी ने कभी नहीं सुनी होगी। दरबार में फिर सन्नाटा। मीर खान के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। वो मन ही मन सोच रहा था, हाँ, अब बीरबल का पतन हो जाएगा। अन्य दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों में डर और उत्सुकता। अकबर ने सिंहासन से थोड़ा आगे झुककर कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया, लेकिन तुम्हारी जुबान की तेजी आज तुम्हारे सिर के बाल लेगी। कल सूरज ढलने से पहले तुम्हें अपना सिर पूरी तरह से मुंडवाना होगा, टकला होना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें देश निकाला दिया जाएगा। यह सज़ा इतनी अजीब थी कि दरबार में हलचल मच गई। कोई हंसा, कोई हैरान, लेकिन बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहाँपनाह, और चुपचाप दरबार से निकल गए। उनकी पीठ सीधी थी, लेकिन कदमों में एक उदासी। मीर खान खुशी से झूम उठा। वो मन ही मन बोला, आखिरकार बीरबल गया, अब दरबार मेरा होगा। अन्य दरबारी फुसफुसाने लगे, क्या बीरबल सच में सिर मुंडवाएंगे? ये तो अपमान की बात है। शाम ढलने लगी। सूरज की लालिमा दिल्ली की गलियों पर बिखर रही थी। बीरबल का घर महल से थोड़ा दूर एक सादा सा बंगला था। बाहर बगीचा था जहाँ गुलाब की खुशबू फैली रहती। अंदर बीरबल अकेले बैठे थे। कमरा सादा था। एक चारपाई, एक मेज पर किताबें बिखरी हुई। वो गंभीर मुद्रा में कुछ सोच रहे थे। उनकी आंखें बंद थी, जैसे कोई योजना बुन रहे हो। राजा ने उन्हें चोट तो पहुंचाई थी, लेकिन बीरबल हार मानने वालों में नहीं थे। वो जानते थे कि अकबर का गुस्सा आंधी की तरह आता है और चला जाता है, लेकिन सिर मुंडवाना, ये तो उनकी पहचान ही छीन लेगा। दरबार में सब उन्हें चुटियों से पहचानते थे। लंबे बाल जो हवा में लहराते, अब टकला होकर कैसे हंसेंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नाई अंदर आया। वो बूढ़ा था, हाथ में कैंची और रेजर लटकाए। चेहरा पीला पड़ गया था, डर से कांप रहा था। वजीर आजम, मुझे बादशाह का हुक्म मिला है, आपके बाल। उसकी आवाज़ कांप रही थी। नाई का नाम था रामू। वो शहर का मशहूर नाई था जो राजा मंत्रियों के बाल काटता था, लेकिन आज उसे डर लग रहा था। बीरबल को नाराज़ करना मतलब मौत बुलावा। बीरबल ने नाई की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में वही चालाकी थी। रुको, हम बादशाह के हुक्म का सामना करेंगे, लेकिन ज़रा ठहरिए, मैं एक बार बादशाह से मिलूंगा। नाई हैरान हो गया, लेकिन साहब, सूरज ढल रहा है। सज़ा, बीरबल ने हाथ उठाकर रोका। चिंता मत करो रामू, जाओ, कल सुबह आना, सब ठीक हो जाएगा। नाई सिर हिलाकर चला गया। मन में शक लिए बीरबल उठे और खिड़की से बाहर देखने लगे। रात का अंधेरा गिर रहा था। वो सोच रहे थे कैसे इस सज़ा को पलटे। एक आइडिया उनके दिमाग में कौंधा, हाँ, नाई का चैन यही रास्ता है। रात हो चुकी थी। महल के अंदर अकबर का निजी कक्ष चमक रहा था। दीवारों पर फरिश्तों के चित्र बने थे और हवा में चंदन की खुशबू। अकबर बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन नींद ना आ रही थी। सज़ा देने के बाद उन्हें पछतावा हो रहा था। बीरबल उनके सबसे करीबी थे। वो सोच रहे थे, क्या मैंने जल्दबाजी की? लेकिन अपमान तो अपमान है। तभी दरवाज़ा खुला। बिना सूचना के बीरबल अंदर दाखिल हुए। पहरेदार ना रोक सका। बीरबल की इजाज़त थी। अकबर उठ बैठे, हैरान, तुम यहाँ बीरबल, सज़ा से बचने की कोशिश कर रहे हो? उनकी आवाज़ में गुस्सा कम, चिंता ज़्यादा थी। बीरबल ने शांति से हाथ जोड़े, नहीं जहाँपनाह, मैं तो आपकी सज़ा को पूरा करने आया हूँ, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है। मुझे एक मौका दीजिए कि मैं खुद अपनी सज़ा के लिए नाई का चुनाव करूं। क्या आप मुझे हक देंगे? अकबर सोचने लगे। ये अजीब इल्तिजा थी। नाई का चुनाव, सज़ा तो सज़ा है, लेकिन बीरबल की आंखों में वही विश्वास था। अकबर ने कहा, अजीब इल्तिजा है, पर ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा सही है, तुम्हें यह हक दिया जाता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। जहाँपनाह, अब नाई चुनने का काम मैं कल सुबह करूँगा
और सज़ा पूरी हो गई, ये मेरा वादा है। वो चले गए। अकबर सोचते रह गए, बीरबल क्या करेगा, सज़ा को स्वीकार कैसे कर लिया। रात भर वो करवटें बदलते रहे। अगली सुबह दरबार फिर सज गया। सूरज उग चुका था और हवा ठंडी थी। दरबारी इकट्ठे हो गए। मीर खान सबसे आगे खड़ा था और वो बड़ा उत्साहित था। वो सोच रहा था, आज बीरबल तकड़ा होकर आएगा, फिर हंसी का ठिकाना ना रहेगा। अन्य दरबारी फुसफुसा रहे थे, क्या बीरबल नाई चुनेंगे? कौन सा नाई? अकबर सिंहासन पर बैठे, चेहरा शांत लेकिन मन में बेचैनी। बीरबल दरवाजे से अंदर आए। उनके बाल वैसे के वैसे थे, मुस्कान वैसी ही थी और आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, जहाँपनाह, मैं अपना नाई चुन लाया हूँ, लेकिन सज़ा पूरी करने से पहले एक छोटा सा प्रदर्शन। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने बाहर से रामू नाई को बुलाया। रामू डरते हुए अंदर आया, हाथ में कैंची। बीरबल बोले, जहाँपनाह, सज़ा तो सिर मुंडवाना है, लेकिन कौन सा नाई? मैंने सोचा सबसे अच्छा नाई वही है जो सबसे साफ सुथरा काम करे, पर मैं चाहता हूँ कि ये नाई पहले बादशाह के बालों को थोड़ा ट्रिम करे, बस एक कट, फिर मेरा सिर मुंडवाए। दरबार में हंगामा मच गया। मीर खान चिल्लाया, ये क्या बकवास है, बादशाह के बाल? लेकिन अकबर ने रोक दिया, चलो देखे क्या होता है। रामू ने कांपते हाथों से अकबर के बाल छुए, एक छोटा सा कट दिया, बाल गिर गए। फिर बीरबल ने एक आईना लाकर अकबर के सामने रखा, जहाँपनाह, देखिए आपका सिर भी कटा। अगर मेरा सिर मुंडवाना अपमान है तो आपका बाल काटना भी तो अपमान है, लेकिन आप बादशाह हैं, आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ? ये सज़ा तो सबके लिए बराबर हो जाती है, क्या आप खुद को सज़ा देंगे? अकबर आईने में देखा, उनके बालों में एक छोटा सा गैप। चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर हंसी छूट गई। हा 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 हा, बीरबल, तुमने फिर बाजी मार ली। ये सज़ा अब साफ तुम्हारी चालाकी ने हमें आईना दिखा दिया। दरबार तालियों से गूंज उठा। मीर खान का चेहरा काला पड़ गया। वो मन ही मन बड़बड़ाया, फिर हार गया। बीरबल मुस्कुराए, सज़ा खत्म हो गई और सीख मिल गई। गुस्से में फैसले मत लो। अकबर को दरबार की ये घटना शहर में फैल गई। बाजारों में लोग चाय की दुकानों पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। सुना, बीरबल को सिर मुंडवाने की सज़ा मिली। एक व्यापारी बोला, दूसरा हंसा, अरे बीरबल तो चालाक है, वो बच जाएगा। लेकिन बीरबल के घर में शाम उदास थी। रामू नाई के जाने के बाद बीरबल की पत्नी आई। उनका नाम था रूफा। वो एक साधारण औरत थी, लेकिन बीरबल की हर मुसीबत में साथ। स्वामी जी, क्या हुआ? सज़ा? बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन चिंता मत करो, कल सब ठीक। रूपा ने चाय बनाई और दोनों बैठे बातें करने लगे। बीरबल ने पुरानी यादें सुनाई, कैसे वो गंगा किनारे से उठे थे, कैसे अकबर से मिले। बादशाह मेरा भाई जैसा है। गुस्सा ठंडा हो गया। रात के कक्ष में अकबर अकेले थे। उनकी माँ हमीदा बानो आई। बेटा, बीरबल को सज़ा क्यों? अकबर ने सारी बात बताई तो हमीदा मुस्कुराई, वो तुम्हारा सबसे वफादार। सोचो, क्या मीर खान कभी ऐसा करेगा? अकबर सोच में पड़ गए, नींद ना आई। वो उठे, महल की छत पर गए। तारी समझ रहे थे, बीरबल तुम्हारी चालाकी। वो बुदबुदाए। सुबह दरबार में जब बीरबल नाई लाए तो मीर खान ने विरोध किया, ये धोखा है। लेकिन बीरबल ने कहा, मंत्री जी, सज़ा तो सज़ा है, लेकिन न्याय सबके लिए है। आईना दिखाने पर अकबर हंस पड़े और सब हंसे। मीर खान चुप हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में अकबर ने बीरबल को पुरस्कार दिया, एक हीरा, और मीर खान को सबक, चापलूसी से कुछ न मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे।